हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पावर्ड बाय अंडर 24/7। मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग और आपके लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरने में कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। फॉर्म में अगर आपने मीडियम हिंदी भरने से क्या होगा, कैसे होगा, वहां पर हमें पेपर अगर हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बड़ा परेशान कर रहे हैं। और करेक्शन विंडो में क्या होगा, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लेके जाएंगी। तो सेशन के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने अगर अपना मीडियम वहां पर भरा तो पहले वहां पर होगा क्या। तो आइए, स्वागत करता हूं आप लोगों का बहुत बहुत इस चैनल पर और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो बच्चों, पहली चीज तो जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उस फॉर्म भरने में आपको आ रहा होगा मीडियम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम। अब क्वालिफाइंग एग्जाम क्या होता है? क्वालिफाइंग एग्जाम आपका होता है जिसको हम बोलते हैं, जो आपने इस एग्जाम को देने के लिए आपकी एक बेयर मिनिमम क्राइटेरिया होता है। अब वो क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है? आपने फॉर एग्जांपल अपना ग्रेजुएशन दिया है, वो ग्रेजुएशन कौन से मीडियम में दिया है, वो आप वहां पर उसमें क्वालिफाइंग एग्जाम में भरते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम उस चीज पर जो एक बहुत क्वेश्चन मार्क लगा के खड़ा हुआ है आपके ऊपर, और वो क्वेश्चन मार्क क्या है? वो क्वेश्चन मार्क है यहां पर कि हमारा जो एग्जाम है, मुझे हिंदी में देना है, मुझे इंग्लिश में देना है, तो वहां पर क्या है? तो वहां पर अगर आप इनके एफएक्यूज में जाते हैं तो एफएक्यूज में यहां पर लिखा हुआ है, विल द क्वेश्चन पेपर बी बायलिंगुअल और ओनली इन इंग्लिश? So it is said that CUET PG 2024 will be bilingual, English and Hindi, except for languages, एमटेक, हायर साइंस एंड आचार्य पेपर्स। तो इन पेपर्स के अलावा बाकी सारे जो चीजें होंगी वो आपकी बायलिंगुअल होंगी। लैंग्वेजेस जो होंगी वो भी आपका बायलिंगुअल नहीं होगा। तो इंग्लिश है तो इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश हिंदी है तो हिंदी में होगा। सो फॉर एग्जांपल समबडी हु इज डूइंग एमए इंग्लिश, तो उसका पेपर इंग्लिश में ही आएगा, एमए हिंदी हिंदी में ही आएगा। ठीक है जी। अब ऐसे ही जब आपकी जो इंग्लिश और हिंदी, जहां पर दोनों सेक्शन दे रखे हैं, जैसे COQP11, COQP12, वहां पे इंग्लिश भी है हिंदी भी है, तो वो दोनों चीजें इंग्लिश इंग्लिश में आएगी, हिंदी हिंदी में आएगी, और उसके बाद बाकी सारा पेपर आपके पास बायलिंगुअल में आएगा। उसके बाद अगर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जाते हैं तो यहां पर लिखा है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। अब इस मोड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए अगर हम पेज नंबर 11 पे जाते हैं, तो पेज नंबर 11 पे लिखा हुआ है मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड। मीडियम देख लेते हैं। द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ सीयूईटी पीजी विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, बायलिंगुअल में आएगा, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेजेस, एमटेक, हायर साइंसेज एंड आचार्य पेपर्स। ठीक है, तो यहां पे आएगा, प्लीज नोट दैट फॉर द करेक्टनेस ऑफ द क्वेश्चंस इन ऑल द क्वेश्चन पेपर्स इन इंग्लिश वर्जन विल बी टेकन एज द फाइनल, एक्सेप्ट इन लैंग्वेज एंड साहित्य पेपर्स। जब वो करेक्ट कर रहे होंगे, करेक्ट करने पे उस पेपर का जो भी आपका इंग्लिश वर्जन है उससे करेक्ट किया जाएगा। ठीक है जी। तो पेपर आपको बायलिंगुअल में आएगा। अब उसके बाद जब आप यहां देखते हैं, लैंग्वेजेस पेपर विल बी कंसर्न लैंग्वेज एक्सेप्ट लिंग्विस्टिक विच विल बी इन इंग्लिश, यहां पर उन्होंने कर दिया। द कैंडिडेट हु चूज जनरल पेपर एज अ सब्जेक्ट, द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ऑफ दीज पेपर्स वुड बी इंग्लिश और हिंदी एज द चोजन बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। अब यहां पर प्लीज अंडरस्टैंड, जिसने जनरल पेपर मतलब COQP11 जिसने चूज करा है, उसका जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट उसका वुड बी इंग्लिश या फिर वो हिंदी में होगा, जैसा उसने ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन के अपना सेलेक्ट किया होगा। उस टाइम पे उसको यहां पर वो देखना है, जिसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जिस तरीके से करा होगा। अब अगर हम यहां जाते हैं, आपने रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के लिए हमने इंफॉर्मेशन बुलेटिन कर दिया है, आपने नीचे गए इधर, ये रजिस्ट्रेशन किया होगा, यहां पर किया क्लिक हियर टू प्रोसीड। ठीक है ना। अब ये आपने क्लिक हियर टू प्रोसीड किया है आपने, तो अब ये सारे की सारी चीजें आपसे यहाँ पर पूछी गई हैं जो आपको इसमें इंफॉर्मेशन में डालनी है, सिक्योरिटी पिन वगैरह ये सब कुछ आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाल दिया होगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी इन्होंने कहीं पर भी आपसे आपका नाम वगैरह के अलावा और कुछ नहीं पूछा है। लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाते हैं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में और हम यहाँ पर पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं। अ,
Examination will be conducted. The English version of the questions in the question papers except languages will be taken as final. So English version को लिया जाएगा, हिंदी version को नहीं लिया जाएगा. अब जब आप इस फॉर्म को नीचे स्क्रॉल करते हो ना, तो स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक सैंपल फॉर्म दिखाई देता है. तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं. ये देखो, ठीक है ना, ये आपके सारे परफॉर्मर्स हैं, जिस जिस बेस में आपको अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए उसके सबके परफॉर्मा दे रखे हैं. इस बेसिस पे आप अपने सर्टिफिकेट्स बनवा लीजिए, जो कि सेंट्रल के होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहीं के वो चलते हैं. ठीक है जी. तो हम ये गए नीचे, ये सारे आपके सेंटर्स हैं. इसमें 2 सेंटर्स आपके नए ऐड हो गए हैं, जो हमने आपको बता दिया था ऑलरेडी. ये आपको पेमेंट करनी है. सैम्पल मॉक टेस्ट विल बी अवेलेबल फॉर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस. तो आपके पास एक सैम्पल पेपर भी आ जाएगा, तो वहां से भी पता चल जाएगा आपको. ठीक है ना. तो ये स्टूडेंट लॉगिन पे आपको यहाँ से पता चल जाएगा. फॉर लॉगिन द कैंडिडेट्स हैव टू लॉग इन पासवर्ड. द कंप्यूटर टर्मिनल अलॉटेड टू द कैंडिडेट विल डिस्प्ले एंड लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएगा. ठीक है. तो ये सैम्पल पेपर्स वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पर. अब हम आते हैं यहाँ पर, जो इन्होंने फॉर्म भरने का टेक्निक दे रखा है. प्लीज आप इसको फॉलो करें और इस हिसाब से आप अपने ये देखिए, एग्जाम देने का तरीका भी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है. जनरल, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज as indicated on the admit card. The clock will be set on the server. The question palette displayed on the red side of the screen will show the status of each question. ठीक है, यहाँ पर ही आ जाएगा. इसके बाद और देख लेते हैं. Marked for review है. You can click this arrow which appears on the left question palette to collapse the question palette, therefore maximizing the window. यहाँ पर आप कर सकते हैं. इसके बाद इन्होंने यहाँ पर भी अभी ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि आपको हिंदी इंग्लिश में कहाँ पर आएगा. ये चीज, प्रोसीजर ऑफ आंसरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. टू सेलेक्ट योर आंसर, क्लिक ऑन वन बटन. वन ऑप्शन पे आपने सिलेक्ट किया. टू चेंज योर चूजन आंसर, प्लीज क्लिक ऑन दी बटन ऑफ द अदर ऑप्शन. तो ये सब चीजें तो हमें पता है. यहाँ पर अभी भी इन्होंने हिंदी के लेके कहीं कोई इंफॉर्मेशन अभी तक यहाँ पर नहीं दी है. ठीक है जी. मैक्सिमाइज हो जाएगा और क्या आ जाएगा, नेविगेटिंग टू द क्वेश्चन, ये आ जाएगा. इसके अलावा इन्होंने एज सच सेक्शंस के बारे में भी दे रखा है, और इसके बाद इन्होंने हिंदी ऐसा कुछ चीज भी यहाँ पर नहीं दे रखा है. रफ वर्क के लिए उन्होंने बताया. अब ये देखिए, अब इन्होंने फॉर्म भरने का आपको तरीका बताया है कि किस तरीके से आपको अपना फॉर्म भरना है. आप इधर गए, इधर जाने के बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया, जैसे अभी हमने आपको बताया था. ठीक है ना. तो आपने अपना सारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर दिया. ठीक है. ये आपने रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी. यहाँ पर आपने उसे टिक मारा. ठीक है. इधर टिक मारा. टिक मारने के बाद ये रजिस्ट्रेशन खुल गया. इसमें आपने अपना नाम भरा, पापा का नाम भरा, मम्मी का नाम भरा. ठीक है. गार्जियंस नेम अगर है तो ठीक है, नहीं है तो खाली छोड़ दिया. अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, जेंडर डाला, नेशनैलिटी डाली. ठीक है. उसके बाद स्कूल का आईडी कार्ड, आपकी आइडेंटिटी टाइप है तो अगर स्कूल का आईडी कार्ड कर दिया. आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन नंबर, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो डाला. फिर उसमें आपने अपना एड्रेस डाल दिया पूरा का पूरा. अगर आपका एड्रेस सेम है तो आपने उसको क्लिक कर दिया अगर सेम है, वरना दोबारा से डाल दिया जो आपका परमानेंट एड्रेस है. ठीक है. अब ये इंसान देखो, अभी करंटली ये हरियाणा में था. ठीक है, गुरुग्राम में, लेकिन इसका परमानेंट एड्रेस कहीं और का है. परमानेंट एड्रेस इसका केरला का है, तो इसने दोनों अलग अलग डाल दिए. उसके बाद इसने अपना पासवर्ड डलाया, उसने अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला, सिक्योरिटी आंसर डाला वहां पे, और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर दिया. अब जैसे ही इसने इसको सबमिट किया तो आपके सामने ये चीज आ जाएगी पूरी लिखकर कि देखिए सबमिट करने वाले हैं. आपने इसको सबमिट कर दिया. सबमिट करने के बाद आपने पर्टिकुलर चेकलिस्ट to kindly verify all the particular listed below carefully to ensure you have filled the correct info. आपका नाम सही भरा है, फादर्स नेम सही भरा है. सब कुछ करने के बाद आपने इस पर टिक लगा दिया सब पे. ये टिक लगाने के बाद आपने इसको सबमिट कर दिया. सबमिट एंड सेंड दी ओटीपी. ठीक है. तो अब ये आपके पास ओटीपी आ जाएगा. ठीक है जी. फिर आपके पास ओटीपी आया, आपने यहाँ ओटीपी डाला, ये सिक्योरिटी पिन डाला, सबमिट कर दिया, और आपका ये वेरिफिकेशन डन आपको दिख जाएगा. अब आप आते हैं सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट आपके पास है जो है पर्सनल डिटेल्स, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का. ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, सब कुछ सेम चीजें यहाँ से उठा ली गई हैं. ये सारी जो आपने पहले भरी थी
ठीक है। अब आपके डू यू बिलोंग टू अ पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, यस नो यहाँ आ जाएगा। कश्मीरी माइग्रेंट हो, डिफेंस पर्सनल हो, एनसीसी कोटा हो, स्पोर्ट्स कोटा हो, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हो, यहाँ पर जो भी आपके हिसाब से उसको आपने यस नो जो भी करना था वो करके उसको सेव कर दिया। तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में ये सब कुछ आ जाएगा। ये करने के बाद आपने ये सारी चीजें जो डाली थी वो आ जाएंगी। ठीक है, अब यहां देखिए मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जाम इंग्लिश, ये आपने यहां पर डाल दिया। तो अब इससे अगर आप इसको इंग्लिश डालते हो मीडियम ऑफ एग्जाम में, तो आप यहां पर, ठीक है ना, यहां पर इन्होंने जो डिसेबिलिटी एंड ऑल में डाल दिया, मीडियम ऑफ स्टडीज में जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने जहां से भी पढ़ा है, वो हिंदी में पढ़ा है या इंग्लिश में पढ़ा है, वो आप यहाँ पे अपने इंग्लिश में डाल देंगे। परमानेंट एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपके पास आ गया है। ठीक है ना। फिर आपका रिजल्ट स्टेटस, 10वीं का रिजल्ट स्टेटस क्या है, पास हो चुके हो, पास कर दो। पासिंग ईयर, क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा था, जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्जाम हुआ, आईसीएससी था, सीबीएसई था, व्हाटएवर, वो आपने डाल दिया। बोर्ड का नाम डाल दिया, स्कूल का नाम डाल दिया, स्कूल कॉलेज का पिन कोड डाल दिया, रोल नंबर डाला आपने अपना, ठीक है, वो डाल दिया। फिर ऐसे ही 12th के लिए डाला, फिर आपने ग्रेजुएशन के लिए डाला। ग्रेजुएशन अगर आपकी इस साल 2024 में कंप्लीट हो रही है तो आपने 2024 को सिलेक्ट किया। क्वालिफाइंग एग्जाम डाला, इधर डाला क्वालिफाइंग एग्जाम, फिर कोई और अंडर ग्रेजुएट डिटेल्स किए, ये सब डालने के बाद रोल नंबर, जो आपका फाइनल रोल नंबर हो वो आपने यहाँ पर डाल दिया और इसको सेव कर दिया। जब आप इसको सेव कर देंगे तो आपके पास ये सारी चीजें लिखकर यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, सब कुछ आपके पास आ गया। ठीक है, आपको अपडेट करना है, नहीं करना है तो आपने प्रोसीड किया, और प्रोसीड करने के बाद आप आगे आ गए। सिटी सेंटर 2 ये आपने सिलेक्ट कर ली। फिर आपने इसको रिव्यू किया, प्रोसीड टू नेक्स्ट किया। नेक्स्ट के बाद आपने यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट किया और प्रोग्राम। तो फॉर एग्जांपल आपको लॉ करना है तो आपने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एलएलबी आ जाएगा, COQP11 एलएलबी, आपने उसको सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ से आपने ऐड कर दिया। फिर दोबारा यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डाला, उसके लिए लॉ डाला, ऐड कर दिया। फिर और कोई यूनिवर्सिटी आपको डालनी है, ऐसे करके सारी यूनिवर्सिटीज आप डालते जाएंगे, ऐड का बटन दबाते जाएंगे, तो वो सारी लिस्ट होके यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, जैसे आपने ये डाला, जैसे एमआईटी यूनिवर्सिटी पटना डाला, कॉमर्स के लिए डाला, COQP ये आ जाएगा, एलिजिबिलिटी आपको यहाँ दिख जाएगी। इस तरीके से आपने सारी यूनिवर्सिटीज अपनी ऐड यहाँ कर दी। इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है, इसमें कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, ये मैं आपको फिर से बता दूं कि आपने इसमें प्रेफरेंस कर दिया। अब टेस्ट पेपर आप इसके लिए कौन सा देंगे, आपको पता है कि मुझे सिर्फ लॉ के लिए देना है, तो लॉ के लिए COQP11 है। लेकिन अगर आपने वहां ऊपर यूनिवर्सिटी में MA इंग्लिश के लिए भी चूज किया है या MBA के लिए भी चूज किया है, तो आप यहां पर क्या चूज करोगे, आप COQP11 भी चूज करोगे और COQP12 भी चूज करोगे, क्योंकि आपने MBA के लिए भी दिया है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने पेपर्स देना चाहते हो, वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी, यहाँ पर आपने जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने सारे कर रखे ना, ACQP शिक्षा एंड व्हाटएवर। ठीक है, इसके बाद आपने ये सिलेक्ट कर दिया, ये आपके सामने लिख के आ जाएगा। ठीक है, इधर, और इसके बाद आपने आगे चल के ये प्रोसीड कर दिया, तो आपके सामने ये पूरा आ गया, एमआईटी यूनिवर्सिटी कॉमर्स COQP08, और ये आपने प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर दिया। अब आपको यहाँ पर अपने अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, कैंडिडेट की फोटोग्राफ, कैंडिडेट का सिग्नेचर, कैंडिडेट की इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट क्लास 10th का, ये आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आप पूरी तरीके से आप एक बार इसको देख लेंगे, केविन स्मिथ, ये सब कुछ सारी मेरी जो डिटेल्स थी वो सही है या नहीं है। ठीक है ना जी, यहाँ पर आ जाएगा एजुकेशनल डिटेल्स आपकी आ जाएंगी, यहाँ पे 10th की, 12th की, अंडर ग्रेजुएट की, एग्जाम सेंटर्स आ जाएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी चेक करी है। ठीक है, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन आ जाएगा कि कौन कौन से देने हैं मुझे, आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सारा का सारी चीजें आ जाएंगी, स्कैन्ड फाइल्स आ जाएंगी, फी आ जाएगी जो आपको पे करनी है। इधर आपने अपनी पर्टिकुलर वो डाली चेकलिस्ट। ठीक है, ये इन सबको आपने देखा और इसको कंटिन्यू एप्लीकेशन सबमिट कर दी। इस तरीके से आपको करना है। अब यहां पर जो आपके पास एक क्वेश्चन बन के आता है कि आपका पेपर जो होगा वो बायलिंगुअल होगा। ठीक है, अब उसमें इन्होंने अभी तक ऐसी कोई क्राइटेरिया यहां पर जो है वो क्लियर करके नहीं बताया है कि जो पेपर में अगर आप
क्वालिफाइंग एग्जाम में वो भरते हो तो क्या होगा। अब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ऐसा उन्होंने कहीं कुछ पूछा नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ पूछा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम इसको लेके चल सकते हैं, बट ये कंफर्म हमें करना पड़ेगा कि पेपर में आपके पास ऑप्शन होगा टू चूज कि मुझे हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है। ठीक है, तो वो चीज आ जाएगी, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में से आपने चॉइस कर लिया कि मुझे ये देना है, और उसके बाद बाकी पूरा पेपर आपका बायलिंगुअल में होगा। इसका कंफर्मेशन अभी उन्होंने एटलीस्ट इसमें नहीं दिया है, तो आपको अपना क्वालिफाइंग एग्जाम आप उसी हिसाब से भरिए। करेक्शन जब विंडो ओपन होगी तो उसमें हम कर देंगे। वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद द अथॉरिटीज ऑल्सो ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो अब आपके लिए ये चीज थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई कि आपको किस तरीके से करना है। तो मीडियम का आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट इसकी 24th है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, और आपके कहीं मिस ना हो जाए, तो उसी के लिए आप अड्डा 24/7 पे जाएंगे, यहाँ पे यूजी पीजी पे जाएंगे, तो और आपके लिए आज से ही हमने सीयूटी पीजी का एक नया बैच स्टार्ट किया है, जो कि है प्रतिज्ञा 2.0 बैच। ये प्रतिज्ञा 2.0 बैच आप फटाफट से लीजिए, कोड लगाइए इसमें Y713 और इसको अप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये 5,980 रुपए का मिल जाएगा। ऐप के थ्रू लोगे तो और ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से जाइए, अगर आपको इसको लेना है इस बैच को, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं ऑन दिस नंबर। अगर आप मुझे इस नंबर पे कॉल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से ये बैच को आपको लेना है। ठीक है, जाइए फटाफट से लाभ उठाइए और कर लीजिए एक सीट पक्की। कहाँ पर? दिल्ली यूनिवर्सिटी और पीएचयू में। टेक केयर, बाय बाय।